एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर नहीं रहे। ऋषि कपूर का निधन हो गया है 67 साल की उम्र में। ऋषि कपूर काफी वक्त से कैंसर से पीड़ित थे और इस वक्त उनके निधन की खबर आ रही है। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। कई सालों से ऋषि कपूर कैंसर से पीड़ित बताए जा रहे थे और इस वक्त उनके निधन की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुंबई के अस्पताल में ऋषि कपूर भर्ती थे और कैंसर से वो जंग हार गए हैं। तो दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया है। कल ही हमने इरफान खान को खोया और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि अब ऋषि कपूर हमारे बीच नहीं रहे। ऋषि कपूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कल ये खबर आ रही थी और काफी वक्त से वो कैंसर से जंग लड़ रहे थे और निश्चित ही ये पूरे बॉलीवुड के लिए, फिल्म जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। हमने ऋषि कपूर को खो दिया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर कि अभिनेता ऋषि कपूर नहीं रहे और कल के बाद एक बार फिर से ये बेहद दुखद खबर देखने को मिल रही है। कल ही 54 साल की उम्र में अभिनेता इरफान खान का देहांत हुआ था। उसके बाद आज ऋषि कपूर 67 साल की उम्र में हमें छोड़कर चले रहे और आपको बता दें कि ये अपूरणीय क्षति है फिल्म जगत के लिए, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से महामारी का काल है, महासंकट काल है, उस दौर में अगर दो दिग्गज अभिनेता एक के बाद एक दूसरे दिन नहीं रहते हैं तो वाकई ये एक ऐसी क्षति है जिसे सालों साल कभी भी भूला नहीं जा सकता है। लंबे समय से बीमार थे अभिनेता ऋषि कपूर और सबसे बड़ी बात यह कि ऋषि कपूर दरअसल जब अपने पीक टाइम में थे, जिस वक्त वो अपनी अभिनय कौशल को एज अ लीड एक्टर के तौर पर प्रेजेंट करते थे, उस वक्त वो एक चॉकलेटी चेहरे के तौर पर जाने जाते थे। लेकिन एक ब्रेक लेने के बाद जब वो बाद में वापस सिल्वर स्क्रीन पर लौटे तो उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंटल रोल्स किए और यह साबित किया कि उनके अंदर सिर्फ एक चॉकलेटी हीरो वाली ही इमेज नहीं है, बल्कि एक्टिंग का अपूर्ण एक भंडार उनके अंदर मौजूद है। लेकिन जिंदा दिली के लिए अपने जाने जाते रहे हैं और ऋषि कपूर और नीति कपूर की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे कामयाब जोड़ियों में से एक मानी जाती रही है। लेकिन ये अपने आप में बेहद हैरान करने वाली, बेहद दुखद खबर कि अभिनेता ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं है। अश्विनी मेरे सहयोगी इस खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, ये वाकई बेहद हैरान करने वाली और एक ऐसी खबर जो कम से कम सभी को हिलाने वाली है, चाहे वो बॉलीवुड फिल्मों का बहुत ज्यादा शौकीन हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने एक्टर से लोग जुड़े रहते हैं, जानते हैं अगर एक के बाद एक दो लीजेंडरी एक्टर नहीं रहते हैं तो वाकई किसी को भी ये शॉकिंग होगा, किसी के लिए भी। जी अश्विनी। पहाड़ टूट पड़ा है जैसे लगता है। कल शाम को ही हम कल रात तकरीबन 12-1 बजे के आसपास हमको पता चला कि वो ऋषि कपूर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो एडमिट पिछले काफी दिनों से थे। पिछले गुरुवार को उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनको पास जारी किया था मुंबई पुलिस ने। वो गए थे हॉस्पिटल में, लेकिन अगले दिन भी वापस आ गए थे। तो पिछले कुछ दिनों से फिर वो दोबारा एचएम क्लास हॉस्पिटल में एडमिट थे और अब 12 बजे खबर आई कि उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। और अब दोबारा अचानक सुबह होते होते एक ऐसी खबर जो किसी सदमे से कम नहीं है। हम पूरा इंडस्ट्री हैरान है और समानता इरफान और ऋषि कपूर दोनों के बीच में समानता देखकर हैरान है कि इरफान को कैंसर था, इरफान एक लड़ाई से लड़ते रहे और वो लगा कि उस लड़ाई को जीत जाएंगे। 1 साल के बाद इरफान वापस आए और अचानक इरफान की डेथ हो गई। जैसे ऋषि कपूर के साथ हुआ 2018 में,
वो जूही चावला के साथ दिल्ली में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उस समय उनको डायग्नोस हुआ कि उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उनको डायग्नोस हुआ कि उनको कैंसर है। जैसे ही उनको ये उनको पता भी नहीं चला कि वो तबीयत उनकी बहुत खराब थी उस दौरान पे, तो वो टेस्ट उनके मुंबई में हुए थे और मुंबई में ये खबर को लेकर वो रणबीर कपूर साहब उनके साथ उनको ये खबर देने बताने और वो दिल्ली आए थे और ऋषि को लेकर उन्होंने बीच में फिल्म को शूट रुकवा वो मुंबई लेके गए थे और उसके बाद ऋषि कपूर न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए। न्यूयॉर्क में ऋषि कपूर का 11 महीने 11 दिन तक ऋषि कपूर न्यूयॉर्क में रहे जी। उनका ट्रीटमेंट चलता रहा कैंसर का। वो बिल्कुल फाइटर जज्बे के साथ वहां पर नीतू कपूर एक एक लम्हा उनके साथ रहे। जब 11 महीने 11 दिन के बाद ऋषि कपूर वापस हिंदुस्तान आए तो करवाया गया देर रात और जब ये खबर आई तो रणजीत कपूर उनके जो भाई हैं उन्होंने ये खबर हम सबने कंफर्म की है। उन्होंने ये बताया कि हाँ उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी हुई है, उनको एचएन मेडिकल में कराया गया है और वो आईसीयू में है। लेकिन उन्होंने भी ये बोला कि परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन और अब सुबह होते होते जैसे एक धमाका सा हुआ एक बिल्कुल एक धमाका ही है अश्विनी। वाकई आप चाहे सबसे बड़ी बात ये कर ली जाए कि फिल्म जगत के जो तमाम शौकीन हैं या फिर हर हिंदुस्तानी, क्योंकि ऋषि कपूर एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने हर किसी के मन पर छाप छोड़ी हो, चाहे वो पुराने जमाने के हो चाहे वो करंट जनरेशन हो। अपनी एक्टिंग का लोहा उन्होंने बाद में जब उन्होंने सेकंड इनिंग अपनी शुरू की तो उस वक्त ऐसे मनवाया कि लोग दंग रह गए, क्योंकि अभी ऋषि कपूर एक चॉकलेटी हीरो की इमेज में ही हमेशा रहे थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने कैरेक्टर रोल्स प्ले करने शुरू किए तो लोग दंग रह गए कि इस तरह की भी एक्टिंग क्या ऋषि कपूर से एक्सपेक्ट की जा सकती थी। मैं आ रहा हूं अश्विनी आपके पास, लेकिन इस वक्त मेरे साथ अनु मलिक साहब जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनु मलिक साहब, किस तरीके से इस न्यूज को आप देख रहे हैं? जिस तरीके जैसे ही आपको यह खबर मिली आपका पहला रिएक्शन क्या था? देखिए मेरा रिएक्शन अब मैं क्या बताऊं, कल इरफान साहब की न्यूज सुनकर हम दंग रह चुके थे। आज चिंटू जी का आप तो मेरी आवाज से पहचान सकते हैं, मैं बस आंसू बहते जा रहे, मैं क्या बताऊं आपको। मैं फिल्में कर चुका था, मैं आपको मेरी फिल्में याद होंगी, दरार, हवाला जी, याराना, आपको याद होगा, नंबर्स ऑफ फिल्म्स, और एक खाली सिर्फ वही नहीं वो स्पेशल फिल्म थी एक चादर मैली सी। इन सब का संगीत मैंने दिया था और मेरी तो ऐसी यादें हैं इनके साथ, मैं क्या बताऊं। जो इंसान इनसे मिल चुका है वो यादें ऐसी हैं कि वो हम सिर्फ लफ्जों में नहीं कह सकते। चिंटू जी मेरे दोस्त थे, हमारी जिंदगी थे एक किस्म से, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे मामा ने बहुत गाने लिखे थे, बरसात से लेकर आवारा से लेकर राज साहब के लिए जी। और वहां से सिलसिला शुरू हुआ और हर बार मिलना और पुरानी पुरानी बातें करना, हर बार उनका मैसेज मुझे आना, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हर बार मुझे यानी कि हम बातें करते रहते। तो फिलहाल तो मैं इतना तंग हो चुका हूँ, इतना शौक, और मेरा मतलब नीतू जी के बारे में सोच रहा हूँ, रणबीर रिधिमा के बारे में सोच रहा हूँ, और डब्बू जी, रीमा जी सबके बारे में सोच रहा हूँ। एक हमारा एक फैमिली एसोसिएशन रहा है संगीत के जरिए, फिल्मों के जरिए, और एक बॉन्ड था जो हम कह नहीं सकते। और आज ये दुखद खबर सुनकर मैं बिल्कुल जो कल कह रहा था महामारी में नहीं, लेकिन अनु साहब अगर हम ये देखें इस वक्त वैसे ही पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक बड़ी विकट स्थिति से गुजर रही है। कोरोना काल है, हम देख रहे हैं कि कितने लोग, 2 लाख से ज्यादा लोग तो इस बीमारी के ही वजह से काल के गाल में समा चुके हैं। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा नुकसान, क्योंकि एक दिन पहले ही एक लीजेंडरी एक्टर जो है वो हम सबको छोड़कर चला गया और एक दिन बाद ही एक और लीजेंडरी हम सबको छोड़कर जा रहा है, तो ये कितनी बड़ी क्षति है, कितना बड़ा नुकसान देखते हैं आप? बहुत बड़ा नुकसान। ऐसा एक्टर नहीं पैदा होगा। आप तो जानते हैं कि जो उन्होंने फिल्में की थी, जो उनका टाइमिंग था, वो कॉमेडी हो, सीरियस रोल्स हो, विलेन के रोल्स हो, और हीरो तो मतलब
मुझे तो याद आता है मेरी सबसे फेवरेट म्यूजिकल फिल्म बॉबी, यहाँ से पहली मेरी मुलाकात हुई थी और मुझे इनके काम से, इनके तरीके से, इनकी बातों से इश्क हो गया। तो उससे पहले भी बहुत पुरानी यादें हैं, जब इनकी शादी होने से पहले चिंटू जी की, नीतू जी के साथ, तब से मेरी यादें हैं और तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। आज इतना बड़ा एक्टर हमारे बीच में से चला गया, आप क्या चंद लफ्ज या मैं आपको लेकिन अनु साहब इन सब के साथ साथ देखिए एक दूसरी भी स्थिति है, शायद इसके बारे में बहुत ज्यादा लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कल जो है इरफान खान जब उनका देहांत हुआ, उनका निधन हुआ, तो हमने देखा कि लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि आप लोग तो मुंबई में हैं और सबसे ज्यादा जो असर है कोरोना का वो मुंबई में नजर आ रहा है देश में, ऐसे वक्त में कोई भी उनका चाहने वाला और इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ भी उन तक नहीं पहुंच पाया, आखिरी बार उन्हें नहीं देख पाया। अब ऋषि साहब के साथ भी ऐसा हुआ है कि उनके लाखों लाख लोग होंगे जो आखिरी बार देखना चाहते होंगे, मिलना चाहते होंगे, ना जा पाना आपका ऐसे वक्त में, परिवार से ना मिल पाना, उन्हें आखिरी बार ना दे पाना, वो कितना बड़ा दर्द रहेगा आपके दिल में? सवाल हम सबके जहन में जा रहा है कि हम कैसे जाएं, वहां कैसे पहुंचे, कैसे उनके शव के पांव छुएं, कैसे उनके परिवार को कॉन्डोलेंसेस दें, क्या करें, ये सब सवाल कर रहे हैं। लेकिन अब ये वक्त, अब मैं क्या बता सकता हूँ, क्या कह सकते हैं इसके बारे में, मगर इतना बड़ा इंसान अभी हमने ऑब्ituary लिखना, हम लिख रहे थे इरफान भाई के बारे में और अचानक न्यूज आती, चिंटू जी चले गए, ऋषि कपूर साहब चले गए। ये मतलब इसने हमें ना कंप्लीटली, जो राइट वर्ड होता है ना, हम क्रश होते हैं। अनु साहब उनकी एक्टिंग को आप कैसे, जो है आपने तो देखिए तमाम बड़े लीजेंडरी एक्टर्स के साथ काम किया है, म्यूजिक दिया है, उनके साथ वक्त बिताया है। चिंटू जी की बात अगर हम करें तो उनको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि हम तो उनकी जब फर्स्ट इनिंग देखते हैं तो एक चॉकलेटी हीरो, एकदम सजीला सा, खूबसूरत सा नौजवान दिखता है, लेकिन जब वो ब्रेक लेने के बाद दोबारा आते हैं तो उन्होंने इस तरह के कैरेक्टर रोल प्ले किए कि लोगों ने दांतों तले उंगली दबा दी। और जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग रोल्स ऐसे प्ले किए जिसको लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि वो चिंटू जी जैसे शख्स, उनकी जो इमेज वाला है, वो कर सकेगा। तो उनकी एक्टिंग का उन्होंने लोहा मनवाया, उसको किस तरह से आप एक डिस्क्राइब कर पाएंगे? देखिए, जब हम उनकी फिल्में देखते, मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं सिनेमा जाके फिल्म देखता था उनकी, तो जब मैंने कहा, जब मैंने बॉबी देखी तो हमें इश्क हो गया था। मैं बोले इतना हसीन इंसान है, इतना गोरा चिट्टा, यानी कि इतना प्यार से मिलने, बल्कि मैं आप एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसा इंसान, जब आप शॉट देके, हम सेट पर बैठते थे, जब शॉट देके आते थे तो उस सीन को भूल जाते थे और एकदम ही आपके दोस्त बन जाते थे, आपसे बातें करते थे और मुझे एक बड़ा अच्छा बोलते थे। उनको मेरा गाना बहुत ये पसंद था, एक गर्म चाय की प्याली हो और इसको पिलाने वाली, मुझे बोलते थे यार जरा गुनगुना, कभी मिला था तो मैं गुनगुनाता था और वो बोलते थे यार बहुत अच्छा है, तुमने एक गर्म चाय की प्याली पे या कोई गर्म चाय गोरी हो या काली हो, तो बड़ा हंसते भी थे, मुस्कुराते थे, भाई ये मुखड़ा तेरे जहन में कैसे आ गया। और मुझे बोलते, एंड ही सेड लव, मुझे अच्छी तरह याद है उनका एक बड़ा अच्छा डायलॉग, लव एवरी फेलो ह्यूमन बीइंग, सबसे प्यार करो, मोहब्बत से रहो, इज्जत से रहो, इतना प्यार, इतने अच्छे चीजें बताते थे मुझे। और मैं फोन पर जब बातें करता था तो पुरानी यादें, मैं बोलता एक मैसेज दिखा, जो टू काइंड, आप मेरे पिता को इतना याद करते हैं, मैं राज साहब को बहुत याद करता हूँ। और इतने नॉर्मल इंसान थे जो आप फिल्म पर्दे पर देखते थे, उस जब वो आ जाते थे तो मतलब जिंदगी जीने वाले इंसान थे वो, आप समझे, मतलब जिंदा दिली के लिए वो हमेशा जाने जाते रहे। और अब जिस तरीके से वो रणबीर को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते थे, उनके करियर को लेकर के, उनके करियर ग्रोथ को लेकर के, एज अ फादर, एज अ एक्टर, शायद वो हर ट्रेट था जो एक आइडियल शख्स के अंदर होना चाहिए। उनके अंदर गुस्सा नहीं था, वो प्यार था उनका, जो आपको सब कोई डांट दिया कुछ बोलते हैं, वो प्यार था उनका। उन्होंने कभी किसी को गुस्सा नहीं किया है, कभी किसी से बदतमीजी नहीं की है वो, हाँ, मगर वो सच्चे इंसान थे। अगर कोई चीज उनको समझ नहीं आती थी या खराब लगती थी, वो मुंह पर बोल देते थे, आप समझे, कि भाई ये तुम्हारी